हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्लूमिंग इक्विटी। आज हम लोग बेस्ट स्टॉक टू स्टडी नाउ के सीरीज में रामकृष्णा फोर्जिंग लिमिटेड के बारे में कंप्लीट स्टडी करेंगे। इसके बिजनेस, फंडामेंटल, टेक्निकल और कौन कौन को स्टडी करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये सही समय है इस स्टॉक को स्टडी करने का। ये स्टॉक अपने 52 वीक हाई से 47.6% डाउन होकर ट्रेड कर रहा है। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि ये कंटेंट सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है और इसमें मेरी कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। रामकृष्णा फोर्जिंग लिमिटेड इज सेकंड लार्जेस्ट फोर्जिंग प्लेयर है इंडिया में और ये मेनली इंगेज्ड है मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल्स ऑफ फोर्ज्ड कंपोनेंट ऑफ ऑटोमोबाइल्स, रेलवे वैगन्स, कोचेज एंड इंजीनियरिंग पार्ट्स। ये सेकंड लार्जेस्ट फोर्जिंग कंपनी इंडिया में है। 43 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन फोर्जिंग इंडस्ट्री है। 18 कंट्रीज सर्व इंक्लूडिंग नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप। ग्रुप टर्नओवर इनका $0.47 बिलियन है इन फाइनेंशियल 2025। 20 numbers of manufacturing units across group of companies है। 2,72,400 मेट्रिक टन पर एनम इंस्टॉल्ड फॉर्जिंग कैपेसिटी है। इनका 33,600 मेट्रिक टन पर एनम इंस्टॉल्ड कास्टिंग कैपेसिटी है और 2,000 प्लस प्रोडक्ट अक्रॉस ऑटो एंड नॉन ऑटो सेगमेंट्स है। इनके प्रोडक्ट्स और इंडस्ट्री को देखें तो इंडस्ट्री को देखते हैं तो कमर्शियल व्हीकल इंडस्ट्री को सर्व करती है, रेलवे इंडस्ट्री को सर्व करती है, माइनिंग, अर्थ मूविंग एंड फार्म इक्विपमेंट्स, इंडस्ट्रियल कंपोनेंट, स्टील, सीमेंट एंड पावर एंड ऑयल एंड गैस को। इनके प्रोडक्ट्स को देखें, वार्म फॉर्जिंग में इनका स्पेशलाइजेशन है, हॉट फॉर्जिंग, कोल्ड फॉर्जिंग, गियर ग्राइंडिंग, फैब्रिकेशन, कास्टिंग, मशीनिंग, एल्युमिनियम फॉर्जिंग। बेस्ड ऑन लेटेस्ट कॉन कॉल मैंने इनके फ्यूचर आउटलुक, फ्यूचर प्रॉफिट मार्जिन, फ्यूचर रेवेन्यू ग्रोथ और फ्यूचर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को जानने की कोशिश की है। तो एक एक करके देखते हैं। मैनेजमेंट ने कहा है कि Q1 का इनका परफॉर्मेंस मार्जिन के टर्म में काफ़ी खराब था और परफॉर्मेंस धीरे धीरे इंप्रूव ही होगा क्वार्टर एंड क्वार्टर। इनके ग्रोथ ड्राइवर्स है, ये अपना कैपेसिटी का एक्सपेंशन कर रहे हैं और उसका 80 to 90% ऑफ न्यू कास्टिंग ऑफ फोर्जिंग कैपेसिटी ये ऑपरेशनल हो जाएगा सितंबर 2025 से। ये एल्युमिनियम फोर्जिंग का भी न्यू बिजनेस लाइन एस्टैब्लिश कर रहे हैं और ये इनको नेक्स्ट लेवल ऑफ ग्रोथ प्रोवाइड करेगा नेक्स्ट फ्यू ईयर्स के लिए। रेलवे के साथ इन्होंने जॉइंट वेंचर किया है टू ऐड 40,000 व्हील्स रेवेन्यू इन फाइनेंशियल 2027 विथ ऑफ टेक सिक्योर्ड फॉर 80,000 प्लस व्हील्स। इनका यूरोप का बिजनेस काफ़ी अच्छा कर रहा है और बाय फाइनेंशियल 2027 रेवेन्यू फ्रॉम यूरोप आर एक्सपेक्टेड टू मैच विथ नॉर्थ अमेरिका। इनके फ्यूचर रेवेन्यू ग्रोथ की बात करें तो मैनेजमेंट ने क्लैरिफाई किया है कि ये इन्होंने कभी भी अपना 25% टॉप लाइन ग्रोथ का गाइडेंस नहीं दिया है, लेकिन ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं 15 to 20% वॉल्यूम ग्रोथ का। इनका जो कुछ कैपेसिटी है स्टार्ट हो जाएगा सितंबर 2025 से, तो ये हेल्दी सेकेंड क्वार्टर का एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। इनका कुछ इंक्रीमेंटल रेवेन्यू सोर्सेज की बात करें तो 300 प्लस करोड़ रुपीस का न्यू पैसेंजर व्हीकल ऑर्डर है नॉर्थ अमेरिका से। 50 to 75 करोड़ का इंक्रीमेंटल फाइनेंशियल 2026 रेवेन्यू फ्रॉम इंडियन रेलवेज, स्केलिंग टू 300 प्लस करोड़ इन फाइनेंशियल 2027। अब मैक्सिको का इनका मैशनिंग ऑपरेशन जो सिग्निफिकेंटली ऐड करेगा फाइनेंशियल 2027 में रेवेन्यू में। फ्यूचर प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें, Q1 का इनका परफॉर्मेंस काफी खराब रहा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो सिर्फ 12 करोड़ का था, पिछले साल सेम क्वार्टर में 55 करोड़ का किया था। ये इनका इन्होंने बताया है इसका कारण स्टील प्राइस का फॉल होना और फॉरेक्स का इम्पैक्ट होना। इन्होंने कहा है कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 57 से 58 करोड़ के बीच रहता इंस्टेड ऑफ 17 करोड़। ये एडजस्टेड वन टाइम एडजस्टमेंट इनका हुआ इन्वेंट्री, फॉरेक्स और मशीन कॉस्ट के कारण। और मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है स्टेडी प्रॉफिट ग्रोथ रिकवरी फ्रॉम Q2 ऑफ फाइनेंशियल 2026 ऑनवर्ड। इनका जो न्यू ऑर्डर है नॉर्मलाइज्ड स्टील प्राइसिंग, इसके कारण ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि स्टेडी प्रॉफिट ग्रोथ। फ्यूचर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो इनका करंट एबिटा मार्जिन 14.6% तक पहुंच गया Q1 में। 300 बेसिस पॉइंट ईयर ऑन ईयर आपको डिक्लाइन देखने को मिला। अगर ऐसा नहीं होता तो नॉर्मलाइज्ड मार्जिन इनका रहता लगभग 17 to 17.5% के बीच रहता। इन्होंने गाइडेंस दिया है स्टैंड ऑनलाइन इबिटा मार्जिन टू रिकवर टू 21 to 21% बाय Q4 और Q1 ऑफ फाइनेंशियल 2027। अब ब्लेंडेड मार्जिन स्लाइटली लोअर रहेगा 18 to 20% के बीच में, क्योंकि कास्टिंग बिजनेस जो है इनका स्ट्रक्चरली 16 to 17% ही मार्जिन डिलीवर कर पाता है। इनके कॉन कॉल को समराइज करें तो रेवेन्यू ग्रोथ में 15 to 20% का वॉल्यूम CAGR का ग्रोथ का इन्होंने बात की है। इनका बिग कंट्रीब्यूशन फ्रॉम एल्युमिनियम फोर्जिंग, रेलवे जॉइंट वेंचर, PV ऑर्डर और यूरोप और मैक्सिको से जिन्होंने इनका ऑर्डर है उसके कारण। प्रॉफिट ग्रोथ इनका काफ़ी खराब रहा था Q1 में, लेकिन ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये फिर से रिबाउंस करेगा स्ट्रांगली फ्रॉम Q2 ऑनवर्ड्स। मार्जिन के बारे में, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के बारे में बोला है कि वर्स्ट इनका बिहाइंड है और ये टारगेट 21 to 21% का इबिटा बाय फाइनेंशियल 2026 एंड और Q1 ऑफ फाइनेंशियल 2027 विद ब्लेंडेड मार्जिन अराउंड 18 to 20%। मैनेजमेंट का आगे का फॉरकास्ट काफ़ी अच्छा इन्होंने बताया है कि बोल रहे हैं कि अपना वर्स्ट इनका पीछे है और आगे ये स्ट्रॉन्ग रिकवरी की बात कर रहे हैं।
इनके फंडामेंटल को देख रहे हैं तो मार्केट कैप इनका 10,095 करोड़ का है, करंट प्राइस 558 रुपीज़ है और 200 डे मूविंग एवरेज 660 रुपीज़ है। मतलब 200 डे मूविंग एवरेज से ये नीचे ट्रेड कर रहा है। इसका 52 वीक हाई 1064 रुपीज़ है, 52 वीक लो 513 रुपीज़ है। स्टॉक पी 29.6 है, बुक वैल्यू 168 रुपीज़ है, डिविडेंड 8.36% है, ROC 6.84%, ROE 14.4%, डेप्ट टू इक्विटी 0.7 है, प्रोमोटर होल्डिंग 43.1% है, प्रीवियस 12 मंथ का प्रॉफिट 465 करोड़ है, प्लेस्ड परसेंटेज 5.76% है, पेग रेशियो 1.09, हाई प्राइस ऑल टाइम 1064 रुपीज़। इंट्रिंसिक वैल्यू की बात करें तो 383 रुपीज़ है। 52 वीक हाई से ये 7.6% डाउन होकर ट्रेड कर रहा है और 52 वीक लो से 8.63% ऊपर ट्रेड कर रहा है। RSI 49.7 है, इंडस्ट्री पी 30.4 है, प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो 3.32 है। सेल्स ग्रोथ पिछले 3 साल का 20.2% रहा है, प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 3 साल का 27.3% रहा है और सेल्स ग्रोथ पिछले 5 साल का 27.1% रहा है। इनके पी रेशियो की बात करें तो 5 ईयर टाइम फ्रेम में मीडियन पी 33.1 है और अभी मीडियन पी से आपको नीचे ट्रेड करता हुआ देखने को मिलेगा 5 ईयर टाइम फ्रेम में। 3 ईयर टाइम फ्रेम में देखें तो मीडियन पी 38.5 है और मीडियन पी से ये नीचे ट्रेड करता हुआ देखने को मिलेगा। और 1 ईयर टाइम फ्रेम में देखें मीडियन पी इसका 48.6 है और मीडियन पी से करंट पी इसका काफ़ी नीचे हमें देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 1 ईयर टाइम फ्रेम में अपने लोएस्ट वैल्यूएशन पे है। ये तीनों टाइम फ्रेम में 5 ईयर, 3 ईयर्स और 1 ईयर में अपने मीडियन पी से इसका करंट वैल्यूएशन काफ़ी नीचे देखने को मिल रहा है। इनके क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो जून 2024 से जून 2025 को कंपेयर करते हैं तो आपको टॉप लाइन में ग्रोथ देखने को मिलेगा। 959 करोड़ से बढ़ के 1015 करोड़ हो चुका है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 169 करोड़ था जो घट के 142 करोड़ हो चुका है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी डिप देखने को मिल रहा है, 18% से डिप होकर 14% हो चुका है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 80 करोड़ से घट के 17 करोड़ हो चुका है। नेट प्रॉफिट 55 करोड़ था, वो घट के 12 करोड़ का हो चुका है। क्वार्टर 1 में इनका परफॉर्मेंस काफ़ी खराब रहा नेट प्रॉफिट के कंसिडरेशन में। हालांकि सेल्स में तो ग्रोथ देखने को मिला है, लेकिन नेट प्रॉफिट जो इन्होंने बताया कि वन टाइम एडजस्टमेंट के कारण इनका प्रॉफिट काफ़ी डिप देखने को मिला है। इनके ईयरली स्टेटमेंट को देखते हैं तो आप मार्च 2020 से अब देखिए 1216 करोड़ का जो मार्च 2020 में इनका सेल्स था वो ईयर ऑन ईयर इंक्रीज करते हुए आप देख सकते हैं हर साल आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। ट्रेलिंग 12 मंथ में 4090 करोड़ का हो चुका है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी जो मार्च 2020 में 209 करोड़ का था वो हर ईयर आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा। यहाँ पे थोड़ा सा डिप है। उसके बाद अभी ट्रेलिंग 12 मंथ में 599 करोड़ हो चुका है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो 235 करोड़ का ट्रेलिंग 12 मंथ्स में है और नेट प्रॉफिट भी 422 करोड़ का था। हर साल आपको नेट प्रॉफिट में भी ग्रोथ देखने को मिलेगा। जो मार्च 2020 में 10 करोड़ का था वो ईयर ऑन ईयर इंक्रीज होकर 422 करोड़ हो चुका है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करें 10 ईयर में 18%, 5 ईयर्स में 27%, 3 ईयर्स में 20%, ट्रेलिंग 12 मंथ में 7%। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 10 ईयर्स में 19%, 5 ईयर्स में 110%, 3 ईयर्स में 27%, ट्रेलिंग 12 मंथ में 21%। स्टॉक प्राइस CAGR की बात करें तो 10 ईयर में 16%, 5 ईयर्स में 53%, 3 ईयर्स में 36%, 1 ईयर में 46% का निगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि सेल्स में ग्रोथ देखने को मिल रहा है, प्रॉफिट में भी ग्रोथ देखने को मिल रहा है और स्टॉक प्राइस ऑलमोस्ट अपने बॉटम पे है। तो ये बेस्ट टाइम होता है किसी भी स्टॉक को स्टडी करने का। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 10 ईयर्स में 13%, 5 ईयर्स में 15%, 3 ईयर्स में 16%, लास्ट ईयर 14% का ROE इसने जनरेट किया है। इनके बैलेंस शीट को देखें तो रिजर्व्स अराउंड 3000 करोड़ का है। बोरोइंग्स ऑलमोस्ट 2700 करोड़ का बोरोइंग है। हालांकि रिजर्व्स के सामने कम है लेकिन फिर भी इस बिजनेस के पास बोरोइंग है। लेकिन जैसे इनका आगे का ऑर्डर्स है और ग्रोथ इसमें जैसे कंपनी अपना एक्सपैंड कर रही है तो ये बोरोइंग भी ये कंपनी काफ़ी हद तक मैनेज कर लेगी। अगर CWIP की बात करें तो काफ़ी CWIP आपको देखने को मिलेगा 498 करोड़ का। ये जब CWIP आपका ऑपरेशनलाइज हो जाएगा ये भी आपको प्रॉफिट में कंट्रीब्यूट करता हुआ देखने को मिलेगा। टोटल एसेट्स की बात करें तो ईयर ऑन ईयर आपका इंक्रीज करता हुआ 6528 करोड़ का टोटल एसेट्स हो चुका है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो 43.12% का प्रोमोटर के पास स्टेक है, सेम ही स्टेक है लास्ट क्वार्टर से। FIs ने भी अपना स्टेक को सेम ही ऑलमोस्ट मेंटेन किया हुआ है। DIs ने अपने स्टेक को रिड्यूस करके 6.0% से 3.6% लेके गए अपने स्टेक को और पब्लिक के पास 28.70% पब्लिक के पास है। हालांकि पब्लिक के पास 28.70 एग्जैक्ट नहीं कर सकते
इसमें 9% का स्टेक आपको और भी स्ट्रांग प्लेयर का देखने को मिलेगा। तो ऑलमोस्ट 80% स्टेक स्ट्रांग हैंड्स में है। ये दिखाता है कि इस बिजनेस में बड़े प्लेयर्स का कितना ज़्यादा कन्विक्शन है। आइए इसका टेक्निकल चार्ट पैटर्न को स्टडी करते हैं। आप देख सकते हैं कि ये चार्ट ऑलमोस्ट अपने ट्रेंड लाइन को, ये चार्ट अपने ट्रेंड लाइन को, ये ट्रेंड लाइन हुआ इसका, ट्रेंड लाइन को ऑलमोस्ट ये ब्रेकआउट इसने यहाँ पे दिया है। और इससे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे एक कंटिन्यूस आपको ग्रीन कैंडल्स देखने को मिलेगा। अगर ये इसको बॉटम से कंटिन्यू ग्रीन कैंडल जहाँ से स्टार्ट हुआ ऊपर तक देखें, अराउंड 35% का अपवर्ड रैली आपको देखने को मिलेगा। ये इसका मतलब ये दिखाता है कि अगर कंटिन्यूस ग्रीन कैंडल से और ऑलमोस्ट मोर देन 20% का अगर अपवर्ड मूवमेंट हुआ है, तो ये दिखाता है कि किसी बड़े प्लेयर्स ने, किसी बड़े ऑपरेटर ने यहाँ से इसको बाइंग स्टार्ट की है और कंटिन्यूस यहाँ पर से बाइंग करता हुआ यहाँ तक लेके गया है। तो इसका मतलब यहाँ पे इसका बड़े प्लेयर्स का माल फंसा हुआ है। तो यहाँ तक जाने की उम्मीद हमेशा हम ये कर सकते हैं। और इस चार्ट को, ट्रेंड लाइन को जूम करके देखते हैं तो यहाँ पे देखिए इसने यहाँ रेसिस्टेंस फेस किया, फिर यहाँ इसने रेसिस्टेंस फेस किया, यहाँ रेसिस्टेंस फेस किया, फिर यहाँ पे रेसिस्टेंस फेस किया, फिर यहाँ मल्टीपल टाइम यहाँ पे आपने रेसिस्टेंस फेस किया, यहाँ पे भी रेसिस्टेंस फेस किया इधर पे, और यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल से इसने यहाँ ब्रेकआउट दिया। ये ब्रेकआउट देने के बाद अभी ऊपर ही ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। ये ब्रेकआउट देने के बाद ही हमें ये बाइंग के बारे में सोचना चाहिए। तो ये अगर यहाँ पर से ये ऑलमोस्ट अपने जहाँ पर से हम मान सकते हैं कि यहाँ तक इसने ऑपरेटर ने, किसी बड़े ऑपरेटर ने बाइंग किया है, तो वहाँ तक अगर ये जाता है तो 73.81% का हमें पोटेंशियल गेन देखने को मिल सकता है। ये स्टॉक हम एक तरह से बॉटम फेसिंग भी कह सकते हैं इसको, क्योंकि ऑलमोस्ट 47% डाउन होकर ट्रेड कर रहा है अपने 52 वीक हाई से। और तीनों टाइम फ्रेम में 5 ईयर, 3 ईयर्स, 1 ईयर्स, तीनों टाइम फ्रेम में अपने मीडियन पी से नीचे ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। आगे का बिजनेस फॉरकास्ट भी इसका काफ़ी अच्छा है। ऑलमोस्ट 80% स्टेक स्ट्रॉन्ग हैंड्स में हमें देखने को मिल रहा है। तो इस तरह से हम अपना कन्विक्शन किसी भी बिजनेस में बना सकते हैं। हालांकि इसमें मेरी कोई भी बाई या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। चार्ट सिर्फ आपको स्टडी पर्पस के लिए मैंने शो किया है। सेबी की गाइडलाइंस के अनुसार मैंने कोई भी टाइम फ्रेम नहीं दी, कोई भी प्राइस टारगेट नहीं दे रहा हूँ। सिर्फ एक स्टडी पर्पस के लिए वीडियो मैंने आप लोग को बनाया है। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, दोस्तों को भी शेयर करेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। इस चैनल पे मेरे और भी काफ़ी वीडियो है, उस वीडियो को भी देख सकते हैं और सीख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।